आकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। हमारी पार्टी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ माननीय रेणु जोगी जी ने तो चूंकि प्रक्रिया सरकार के लगभग 1 साल से ज्यादा हो गए हैं, कई ऐसे लोग हैं जो पूर्व पार्षद रहे हैं, उनके काम क्या तैयारी नगरीय निकाय चुनाव में? देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं और अपना अपना जो दावा है वो कर रहे हैं। रही बात हमारी पार्टी की, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में भाग नहीं ले रही है। इसका जो कारण है ये है कि अभी जो हमारी मूल पार्टी, मूल विचारधारा वाली जो पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसमें विलय का हमने प्रस्ताव दिया है। हमारी पार्टी की जो सुप्रीमो है माननीय रेणु जोगी जी ने, तो चूंकि वो प्रक्रियाधीन है, इसीलिए हम लोगों के द्वारा इस वर्ष जो है नगरीय निकाय चुनाव में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है या कांग्रेस का? देखिए, ऐसा है कि सभी दल कहीं ना कहीं अपने अपने दावे करती है, दावे करने का सबको अधिकार है जी। अब चूंकि सरकार के लगभग 1 साल से ज्यादा हो गए हैं, उनका भी काम जनता आंकलन करेगी। कांग्रेस पार्टी अभी विपक्ष में है, लगातार मुद्दों को लेकर के उठा रही है, सरकार को घेरने का कोशिश कर रही है। तो अब ओवरऑल जो जनता है, रायपुर की जो जनता है, वो तय करेगी और ये सब भविष्य के गर्भ पर है। दावे प्रतिदावे तो सभी दल करते हैं, पक्ष विपक्ष करते हैं, लेकिन इसमें कई ऐसे लोग हैं जो पूर्व पार्षद रहे हैं, उनके काम का भी आंकलन होगा और वर्तमान में नए चेहरे भी आ रहे हैं। अच्छा, कई वार्ड ऐसे हैं अनुसूचित जाति के, महिलाओं के, तो उन लोगों के द्वारा भी अपनी पत्नियों को लड़ाने का काम किया जा रहा है। तो ओवरऑल अब ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि इसमें किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। नगर निगम में क्या मुद्दा, कैसा काम होना चाहिए, क्या काम नहीं हुआ है? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव जो होता है, इसको लोकल बॉडी इलेक्शन कहते हैं और भारत के संविधान को संशोधन करके इस चुनाव का जो है कहीं ना कहीं व्यवस्था किया गया। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी कि भारत की जो आत्मा है गांव में बसती है और गांव का जब विकास करेंगे तो भारत का विकास होगा और भारत मजबूत होगा। कहीं ना कहीं इसीलिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो लगाया, जिसमें जनपद पंचायत, नगर पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होते हैं। तो ये मूलभूत जो सुविधाएं हैं या अधिकार है, जैसे कि सड़क है, बिजली है, पानी है ना, इन सब मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाता है। हम रायपुर राजधानी में रह रहे हैं और रायपुर शहर की अगर आज भी स्थिति देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं जस की तस बनी हुई है, चाहे इसमें कांग्रेस के मेयर रहे हो या इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें हैं, विधानसभा में उनके विधायक हैं, लेकिन आम नागरिकों को अभी भी जो उनके जो मौलिक अधिकार हैं, साफ पानी है या बिजली है या अच्छी सड़कें होनी चाहिए, हम राजधानी में रह रहे तो राजधानी के अनुरूप एक विकास होनी चाहिए। तो इन सब मुद्दों को लेकर के जनता अब ये तय करेगी कि किसको पक्ष में उसको वोट करना चाहिए। बरसात का समय आता है, पूरा रायपुर डूब जाता है बरसाती पानी में। नहीं, निश्चित रूप से सही है। रायपुर राजधानी में जनसंख्या भी बढ़ रही है, पहले की अपेक्षा आप देखेंगे 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो गई है। अच्छा, अब लोगों के पास गाड़ियां हो गई, सुख सुविधाएं बन गई, घर, बहुत सारे भवन निर्माण हो रहे हैं, तो समस्याएं भी बढ़ रही है। अपराध कितनी बड़ी समस्या आए दिन रायपुर शहर में चाकूबाजी की घटनाएं देख सकते हैं, हत्याएं के मामले या रेप की मामले देखेंगे, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर भी अनियंत्रित है और जो बेसिक जो फैसिलिटीज है वो भी आज खास करके आप बीएसपी कॉलोनी में जाएंगे तो वहाँ के लोग आज भी नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ओवरऑल अब जो भी नई सरकार आए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, चाहे उसमें मेयर भारतीय जनता पार्टी का बने या कांग्रेस का बने, हम यही उम्मीद करते हैं कि उनका अच्छे से विकास हो, लोगों को जो उनके मौलिक अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, वो उनको मिले।